गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बी प्लस ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स मुझे कितनी चाहिए जब मुझे डीबी का ब्लॉक साइज गिवन है, एक डीबी के एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, और इंडेक्सिंग में बी प्लस ट्री इंडेक्सिंग में एक ब्लॉक में कितने ब्लॉक पॉइंटर आ सकते हैं और कितनी की आ सकती है। अगर ये सब इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है और मुझे फाइंड आउट करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स बी प्लस ट्री में कितने चाहिए या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स बी प्लस ट्री में कितना चाहिए, इस चीज को लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था विद वन एग्जांपल, राइट। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देख रहे हैं बच्चे कोई जनरल फॉर्मूलाज। गेट में ऑलरेडी इन फॉर्मूलाज के बेस पे क्वेश्चन आ रखे हैं, यूजीसी नेट में भी सेम इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे क्वेश्चन आ रखे हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें आज हम कवर करेंगे बी ट्री में अगर हाइट h गिवन है मुझे, अगर हाइट h गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी एट हाइट h। नेक्स्ट बच्चे, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स कितने होंगे, और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे। दोनों केस को कंसीडर करेंगे हम, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर और मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर बी ट्री में। सेम अगर हाइट h गिवन है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स कितने होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर्स कितने होंगे, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर क्या था बी ट्री में, बी ट्री में इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर क्या था सर, p ब्लॉक पॉइंटर है मैक्सिमम। अगर एज्यूम कर रहा हूं बच्चे, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो ऑर्डर है वो क्या है p, बी ट्री का ऑर्डर p है, तो मेरे पास इंटरनल नोड का जो स्ट्रक्चर होगा p ब्लॉक पॉइंटर होंगे, p माइनस 1 की होगी प्लस हर एक की का अपना रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, राइट। तो मुझे फाइंड आउट करने हैं कि अगर हाइट h है, अगर मेरे ट्री की हाइट h है तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम नोड्स कितनी रिक्वायर्ड होगी, टोटल नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स कितने होंगे, एंड टोटल मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर कितना चाहिए जब मुझे हाइट h गिवन है बच्चे, हाइट h गिवन है। तो एक एक चीज को समझना बच्चे। उससे पहले हम एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक कोई सीरीज है, वो जीपी में कब होगी, जब उसमें रेशियो सेम होगा। लाइक अगर एक सीरीज है आपके पास 2, 4, 8 एंड 16, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ एलिमेंट है, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या होगा 4/2, थर्ड और सेकंड का 8/4, फोर्थ और थर्ड का 16/8। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इट मीन्स एलिमेंट के बीच में रेशियो सेम है, 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में रेशियो सेम है बच्चे। ये चीज समझ में आ रहा है, जब डिफरेंस सेम होता है दैट सीरीज इज कॉल्ड एपी, अगर रेशियो सेम है दैट इज जीपी, राइट। अब स्टार्ट करते हैं बच्चे। मान लो फर्स्ट टर्म जीपी की ए है, फर्स्ट टर्म जीपी की ए है, सेकंड टर्म बच्चे ए आर, नेक्स्ट टर्म बच्चे ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट बच्चे ए आर क्यूब, ये चलता रहेगा, राइट। तो बच्चे ए क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ए क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है मेरी जीपी की, आर यहाँ पे क्या है रेशियो, रेशियो कितना है। अगर एन में लिख रहा हूं नंबर ऑफ टर्म्स, तो इस केस में इस जीपी का सम क्या होगा विद एन टर्म्स, सम ऑफ जीपी ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू ए आर की पावर n -1 अपॉन आर -1, बट रेशियो आर क्या नहीं होना चाहिए 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, रेशियो 1 नहीं होना चाहिए, 2/2, 4/4, 6/6 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए,
राइट। तो ये ध्यान रखना बच्चे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी का क्या फॉर्मूला है, ए आर की पावर n माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज रेशियो, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन, राइट। ओके, फॉर्मूले से भी देख लेते हैं बच्चे। सपोज करो ये गिवन जो जीपी है दैट इज 2, 4, 8 और 16। इसमें स्टार्टिंग टर्म क्या होगी बच्चे, 2, रेशियो क्या है मेरा 4/2 दैट इज 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चे 4। तो इस सीरीज का सम कितना होगा, इन जनरल इस सीरीज का सम कितना है बच्चे, 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 एंड 16 30, राइट। तो फॉर्मूले से देखते हैं बच्चे, ए एस ऑफ एन, एस ऑफ 4 इज इक्वल टू, स्टार्टिंग टर्म्स 2 है, आर की पावर एन, आर क्या है मेरा 2 है, 2 की पावर एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, माइनस 1 अपॉन आर माइनस वन, आर इज 2 माइनस 1। तो बच्चे 2 आर की पावर 4, 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इज 1, दैट इज 2 × 15 विच इज इक्वलेंट टू 30, राइट। तो अगर आपको एक सीरीज गिवन है जो जीपी में है, तो उस और उसमें n टर्म्स हैं, तो n टर्म का समेशन का क्या होगा फॉर्मूला, a r की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई r माइनस वन, राइट। अब बच्चे ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला हमने कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सपोज करो हाइट h गिवन है मेरे को, हाइट h गिवन है बच्चे, राइट, हाइट h गिवन है। तो मेरे को बी ट्री में क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम फाइंड आउट करने हैं। मिनिमम में क्या क्या, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी चाहिए अगर मेरी हाइट h है बी ट्री की, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे अगर मेरी हाइट h है इंडेक्सिंग या बी ट्री की, और मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे, राइट। तो हमने बेसिक फॉर्मूला अभी देखा था, एक ब्लॉक में p ब्लॉक पॉइंटर, p-1 की और p-1 रिकॉर्ड पॉइंटर होते हैं, राइट। तो बच्चे ध्यान से देखना, सपोज करो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं हाइट, हाइट h पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स कितना होगा, एंड नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ की या रिकॉर्ड पॉइंटर, कुछ भी कह सकते हो, मिनिमम नंबर ऑफ की या फिर रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे एट हाइट h, एट हाइट h। अगर मैं लेवल की बात करूं, लेवल बच्चे जब भी कोई ट्री है उस रूट नोड की हाइट मैं यहां क्या कंसीडर कर रहा हूं, हाइट 0 कर रहा हूं, और लेवल क्या होगा 1। ये कब है, जब मैं कौन सी नोड को कंसीडर कर रहा हूं, रूट को। एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि रूट की हाइट वो क्या कंसीडर कर रहा है, राइट। अब ध्यान से देखना बच्चे, अगर मेरी हाइट 0 है, इट मीन मैं रूट नोड की बात कर रहा हूं, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितनी होती है बी ट्री में, बी ट्री में रूट पे मिनिमम सर 1 नोड होती है। तो मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर कितने हैं, अगर ऑर्डर मेरा p है, अगर ऑर्डर मेरा p गिवन है, तो मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर रूट के कितने होते हैं 2 और मैक्सिमम p, राइट। तो यहां एक बार मैं मिनिमम का केस कंसीडर कर रहा हूं, मिनिमम नंबर ऑफ नोड 1 है, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर 2 है, तो मिनिमम नंबर ऑफ की कितनी होगी, रूट नोड है उसमें मिनिमम अगर 2 ब्लॉक पॉइंटर हैं तो की कितना होता है 1 की होता है बच्चे रूट नोड पे। ये हमने बी और बी प्लस ट्री का जब स्टार्टिंग किया था बच्चे हमने देखा था, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, मान लो लेवल 2 है, हाइट 1 आ गई मेरी, हाइट 1 पे कितनी नोड्स होगी, मिनिमम कितनी नोड्स होगी। अब एक चीज देखो बच्चे, हाइट 1 पे कितनी नोड्स होगी, चेक करते हैं इसको। सर ये मेरा रूट नोड था, इसमें मिनिमम 2 ब्लॉक पॉइंटर हैं, ये मेरा रूट नोड है बी ट्री का, तो इसमें मिनिमम 2 ब्लॉक पॉइंटर है, मींस 2 ब्लॉक को पॉइंट कर रहा हूं। ये मेरी हाइट क्या थी 0, तो ये हाइट क्या है 1। इट मींस सर
हाइट 1 पे कितने नोड्स होंगे, यहाँ 2 नोड्स हैं हाइट 1 पे, ये किस पे डिपेंड करता है कि उससे ऊपर की जो हाइट है, दैट मीन्स हाइट 0 पे कितने ब्लॉक पॉइंटर हैं, कितने ब्लॉक पॉइंटर है 2, तो इट मीन्स ब्लॉक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहे हैं, ब्लॉक्स को नेक्स्ट लेवल के, और हर एक ब्लॉक क्या एक नोड है, राइट। तो हाइट 1 पे कितने ब्लॉक पॉइंटर हो, कितनी नोड होगी जितनी हाइट 0 पे ब्लॉक पॉइंटर होंगे, ये चीज समझ में आ गया बच्चे। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हाइट 1 पे कितना होगा, हाइट 1 पे कितना होगा जितने उससे प्रीवियस वाले में ब्लॉक है, ब्लॉक पॉइंटर कितने हैं 2 थे, तो 2 ब्लॉक हैं, तो नेक्स्ट लेवल पे अगर 2 ब्लॉक पॉइंटर हैं तो नेक्स्ट लेवल पे 2 ही ब्लॉक होंगे, अगर प्रीवियस लेवल में जितने ब्लॉक पॉइंटर हैं नेक्स्ट लेवल में उतनी ही नोड होगी, राइट। अब देखो बच्चे, हाइट 1 पे टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी आ गई 2, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे, सिर्फ हाइट 1 की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल इंडेक्सिंग की बात नहीं कर रहा हूं। हाइट 1 पे अगर मेरे पास 2 नोड हैं तो मिनिमम कितने ब्लॉक पॉइंटर होंगे सर, मिनिमम देखो, अब ये इंटरनल नोड आ गया, हाइट 1 पे कौन से नोड है इंटरनल नोड थे, बट हाइट 0 पे कौन सी नोड थी रूट नोड थी, तो इंटरनल नोड में मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर क्या होते हैं p/2, मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर कितने होते हैं p/2, ये समझ में आ गया बच्चे। बट ये तो एक नोड में होते हैं ना, यहां टोटल नोड कितनी है 2 नोड है, तो बच्चे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, हर एक नोड में p/2 ब्लॉक पॉइंटर है मिनिमम, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी है हाइट 1 पे 2, तो 2 इंटू p/2 सील वैल्यू ऑफ p/2, राइट। अब देखना बच्चे, मिनिमम नंबर ऑफ की कितनी होगी हाइट 1 पे, हाइट 1 पे मिनिमम नंबर ऑफ की कितनी होगी बच्चे। अब देखो, अगर मेरे पास p/2 ब्लॉक पॉइंटर हैं तो इंटरनल नोड में मिनिमम की कितना पॉसिबल है p/2 -1, अगर p ब्लॉक पॉइंटर होते हैं तो p-1 की पॉसिबल होती है, और अगर p/2 ब्लॉक पॉइंटर हैं तो p/2 -1 की होगी, एक कम होगी, राइट। ये तो है एक नोड में हाइट 1 के एक नोड में मिनिमम नंबर ऑफ की या मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर, राइट। बट कितनी नोड है मेरे पास टोटल 2, तो 2 इंटू p/2 -1 टोटल नंबर ऑफ की आ जाएगी एट हाइट 1, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, मान लो लेवल 3 है और इसकी हाइट 2 है, तो हाइट 2 पे, सिर्फ हाइट 2 की बात कर रहा हूं, हाइट 2 पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने होंगे सर, जितने हाइट 1 पे ब्लॉक पॉइंटर हैं, ब्लॉक पॉइंटर कितने हैं बच्चे ट्वाइस ऑफ p/2, ये चीज समझ में आ रहा है, राइट। अब मेरे पास इतनी नोड्स हैं 2 इंटू p/2 नोड्स हैं, p/2 सील वैल्यू में बार बार नहीं बोल रहा हूं, 2 इंटू p/2 टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं, कम से कम मिनिमम नोड्स हैं एट हाइट 2, तो बच्चे मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर, देखो एक नोड में कितने ब्लॉक पॉइंटर होते हैं p/2, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है 2 इंटू p/2, राइट। तो इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हो बच्चे 2 इंटू p/2 का होल स्क्वायर, राइट, ठीक है सर। तो एक नोड में मिनिमम कितने ब्लॉक पॉइंटर होते हैं p/2, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है 2 इंटू p/2, आ रहा है बच्चे समझ में, मैं बार बार सील वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, राइट, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ की या रिकॉर्ड पॉइंटर कितने पॉसिबल हैं हाइट 2 पे, हाइट 2 पे टोटल नंबर ऑफ की कितनी पॉसिबल है सर, एक नोड में मिनिमम की कितनी पॉसिबल होती है p/2 -1, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी है 2p/2, 2p/2, तो एक नोड में अगर इतनी की है तो टोटल नोड में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ कीज आ जाएगी किस पे हाइट 2 पे, हाइट 2 पे, आ रहा है बच्चे समझ में। नेक्स्ट ध्यान से देखना, मान लो लेवल 4 है तो ये हाइट 3 हुआ, हाइट 3 में
टोटल नंबर ऑफ नोड कितना होगा, जितना प्रीवियस हाइट में जितने ब्लॉक पॉइंटर हैं, मींस ट्वाइस ऑफ p/2 का होल स्क्वायर नोड्स होंगी। प्रीवियस हाइट पे जितने ब्लॉक पॉइंटर हैं उतने ही नोड नेक्स्ट लेवल में होंगे या नेक्स्ट हाइट पे होंगे, राइट। ठीक है, तो अब मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर हाइट 3 पे कितने होंगे सर? हर एक में एक नोड में मिनिमम p/2 ब्लॉक पॉइंटर होते हैं, तो कितनी नोड है टोटल? ट्वाइस ऑफ p/2 का स्क्वायर। मिनिमम की बात कर रहा हूं, यहां सब मिनिमम चल रहा है बच्चे, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम का हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट देखो बच्चे, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इतना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ की कितना होगा हाइट 3 पे? सर हर एक नोड में p/2 -1 मिनिमम की पॉसिबल है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी है? 2 p/2 का होल स्क्वायर, 2 p/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखना बच्चे, जनरलाइज फॉर्मूला आएगा। अगर मान लो ये लेवल h+1 है और ये हाइट h है, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितना होगा? देखो बच्चे, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा, राइट। देखो, जब हाइट 2 था तो यहां 1 आया पावर में, हाइट 3 है तो 2 आया, अगर हाइट h है तो h की पावर -1 आ जाएगा ना, h-1, दैट इज p/2 h-1, राइट। इतने नोड्स होंगे सर हाइट h पे। तो बच्चे मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे? देखो बच्चे, ये हाइट 1 थी, ये हाइट 1 थी, तो यहाँ 2 इंटू p/2 की 1 आया। हाइट 2 था तो 2 इंटू p/2 इंटू p/2 स्क्वायर, तो ओवरऑल ये क्या बन गया था बच्चे? ओवरऑल ये 2 इंटू p/2 का स्क्वायर बना, राइट। अगर ये 3 है, हाइट 3 है, तो कितना आया बच्चे? p/2 का स्क्वायर इंटू p/2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p/2 का क्यूब, ये लिख सकता हूं बच्चे। ऐसे ही बच्चे हाइट h है तो मैं एक जनरल फॉर्म में लिख सकता हूं p/2 की h। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे? अब सेम केस इधर देख लो कि अगर यहां 2 था तो यहां पावर 1 आया, यहां 3 हाइट है तो यहां पावर 2 आया, यहां h हाइट है तो पावर कितना आएगा? h-1, p/2 की पावर h-1, और इनटू ये तो हर बार आएगा ही आएगा, क्योंकि ये एक नोड में मिनिमम की या मिनिमम रिकॉर्ड पॉइंटर तो इतने होते ही होते हैं। ये चीज समझ में आया बच्चे? तो हमने एक जनरल फॉर्म कर लिया। अब आती है मेन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि मान लो हाइट h है, तो हाइट h पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितनी है? हाइट अगर अकेली h की बात करूं तो 2 p/2 की पावर h-1, बट अगर हाइट h है मेरे ट्री की तो ओवरऑल मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितनी होगी? इन सबको मैं समेशन कर दूंगा। हाइट h पे मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने हैं? 2 इंटू p/2 की पावर h, बट हाइट h पे ओवरऑल मेरे ट्री के कितने ब्लॉक पॉइंटर है? मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर ऑफ अ ट्री विद हाइट h, तो इन सबको आप समेशन कर दोगे बच्चे, राइट। नेक्स्ट, हाइट h पे मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर कितने हैं? 2 p/2 की पावर h-1 इंटू p/2 -1, बट अगर आपको मेरे ट्री की हाइट h है तो उस पूरे ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे? तो इन सबको आपको समेशन करना होगा। ये चीज समझ में आ गई, और यही हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। इंपॉर्टेंट है, इस जीपी का यूज होगा, जीपी का फॉर्मूला हम रीड करके आए हैं, तो 1 बाय 1 बच्चे रीड करते हैं, 1 बाय 1 रीड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? मुझे फाइंड आउट करना है हाइट h पे, हाइट ट्री की कितनी गिवन है? h है, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बी ट्री
with height h, with height h, and assume block pointer and assume order is p, assume order is p, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो मुझे क्या करना है, समेशन करना है। अब देखना बच्चे, मैं ये सेम टर्म मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स की जो भी टर्म है वो लिख रहा हूँ, 1 + 2 ऑफ p बाई टू प्लस 2 ऑफ p बाई टू का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ p बाई टू की पावर h-1, मैं ये लिखने जा रहा हूँ बच्चे। दैट मीन्स 1 + 2 + 2 ऑफ p बाई टू प्लस 2 ऑफ सील वैल्यू ऑफ p बाई टू का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ p बाई टू का क्यूब प्लस लास्ट टर्म कब तक जाएगी, h तक या h-1 तक, देख लेते हैं बच्चे। सर h-1 तक, सर h-1 तक 2p बाई टू h-1। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा। अगेन यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है आप h-1 की बजाय h ले लो, हो सकता है ओवरऑल -1 की बजाय +1 ले लो या 1 ले लो, राइट। तो इस केस में अब देखना बच्चे, अब ये एक मेरा जीपी बनेगा, कैसे बनेगा देखो बच्चे, 1 प्लस अब देखना बच्चे आपने क्या किया, आपने क्या किया बच्चे, यहां से मैं अगर 2 मैंने यहां लिखा 2, राइट, मैंने यहां लिखा 2 आप कॉमन लेते हो, अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या रह जाएगा बच्चे, 2 कॉमन लेने पे 1 + p बाई टू प्लस p बाई टू स्क्वायर प्लस ये सब 2 कॉमन लिया तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चे, 1 प्लस यहां से क्या आ जाएगा बच्चे, p बाई टू प्लस यहां से क्या आ जाएगा, p बाई टू का स्क्वायर प्लस, राइट, p बाई टू का क्यूब प्लस p बाई टू का h-1। तो ये ओवरऑल आपके पास क्या आ गई बच्चे, जीपी आ गई, p बाई टू डिवाइड बाई 1 p बाई टू, p बाई टू स्क्वायर डिवाइड बाई p बाई टू, p बाई टू, रेशियो क्या आ रहा है, p बाई टू। रेशियो कैसे फाइंड आउट किया बच्चे, ये मान लो आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स का रेशियो सेम होना चाहिए। चेक करते हैं बच्चे, p बाई टू डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू p बाई टू का स्क्वायर डिवाइड बाई p बाई टू, विच इज इक्वलेंट टू p बाई टू का क्यूब डिवाइड बाई p बाई टू का स्क्वायर। तो ओवरऑल यहाँ पे भी p बाई टू है, ये कैंसिल आउट होके p बाई टू, अगेन p बाई टू सील वैल्यू, राइट, ये ध्यान रखना बच्चे। तो रेशियो r है, रेशियो दैट इज p बाई टू है, तो ओवरऑल रेशियो कितना आ गया बच्चे, p बाई टू, राइट। नेक्स्ट स्टार्टिंग टर्म क्या है इस सीरीज की, 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n कितना है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, n कितना है बच्चे। देखो सर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये कौन सी टर्म थी, थर्ड टर्म थी, बट पावर क्या है 2। ये कौन सी टर्म थी, फोर्थ टर्म थी, बट पावर क्या है 3। तो ये कौन सी टर्म है बच्चे, h, आ रहा है बच्चे समझ में, ये h टर्म होगी तभी तो पावर h-1 है ना, ये फोर्थ टर्म थी तभी तो पावर 3 थी, एक कम थी, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, h टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स h टर्म्स है बच्चे, आ रहा है बच्चे समझ में। तो हम जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं, जीपी का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू a r की पावर n-1 डिवाइड बाय होल r-1, राइट। तो चेक करते हैं बच्चे, देखो 1 + 2, ये तो एज इट इज है, ये मेरा जीपी बन गया बच्चे, ये मेरा जीपी बन गया, राइट। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे, 1 इंटू आर, रेशियो क्या है मेरा p बाई टू की पावर n, n कितना है बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सर h,
माइनस 1 होल डिवाइड बाय आर माइनस 1, आर इज पी बाई टू माइनस 1। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे, राइट, पी बाई टू माइनस 1। तो बच्चे ओवरऑल आपका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मिनिमम नोड्स कितनी चाहिए, इतना बच्चे। सो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स रिक्वायर्ड in a B tree with height h, with a B tree with height h and order p, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स पूरे ट्री में कितने होंगे बच्चे, 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी बाई टू की पावर एच माइनस 1 अपॉन पी बाई टू माइनस 1। ये चीज समझ लेना बच्चे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में बच्चे थोड़ा मुश्किल है याद रखना, एक बार आप नोट डाउन करें, खुद से डिराइव करें, और एग्जाम में क्या प्रॉब्लम आएगी कि हाइट 4 है मेरे ट्री की हाइट 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम नोड्स कितने होंगे बी ट्री में। तो आपको ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला याद नहीं रहे तो लास्ट वाला जो हमने ये चार्ट बनाया था इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आ रहा है बच्चे समझ में। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो ये मेरे आगे बच्चे मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम अपनी। सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बच्चे, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर रिक्वायर्ड इन बी ट्री। अभी मैं बी ट्री की बात कर रहा हूं, बी प्लस ट्री नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इन अ बी ट्री विथ हाइट h, with height h and order p। बस ये याद रखना बच्चे, यहां क्या फाइंड आउट करना है, मुझे मिनिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नहीं, राइट। लास्ट वीडियो में भी हमने बी प्लस ट्री के मिनिमम और मैक्सिमम नंबर नोड रिक्वायर्ड कितने होंगे, बट वहां क्या गिवन था बच्चे, मुझे ब्लॉक साइज गिवन था, डीबी में रिकॉर्ड कितने गिवन था, एक ब्लॉक डीबी का ब्लॉक फैक्टर गिवन था, इंडेक्सिंग का ब्लॉक फैक्टर गिवन था। तो ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद हमने चेक किया था कि टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी चाहिए। यहाँ ये सब चीज़ें गिवन नहीं है, हम जनरल फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर, तो ब्लॉक पॉइंटर बच्चे इस पूरी सीरीज का मैं समेशन कर दूंगा, दैट इज 2 प्लस 2 ऑफ पी बाई टू प्लस 2 ऑफ पी बाई टू इंटू पी बाई टू प्लस 2 ऑफ पी बाई टू स्क्वायर इंटू पी बाई टू। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे कितना होगा सर, 2 प्लस 2 ऑफ पी बाई टू प्लस 2 ऑफ पी बाई टू का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ पी बाई टू का होल क्यूब। लास्ट कहां तक जाएगा बच्चे, h तक गया था, हाइट h तक, राइट, जनरल। राइट। अब देखो बच्चे इस केस में क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर इस केस में क्या होंगे बच्चे। आपने क्या किया बच्चे, 2 को कॉमन लिया, 2 को कॉमन लिया तो क्या आया, 1 प्लस पी बाई टू प्लस पी बाई टू का स्क्वायर प्लस पी बाई टू की h, राइट। तो अब बच्चे अगेन सम ऑफ n टर्म्स जीपी। तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे 1 इंटू रेशियो क्या है बच्चे p बाई टू, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चे। देखो यहां 1 को क्या लिख सकते हो, p बाई टू की पावर 0 ना, इस 1 को बच्चे, इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, p बाई टू की पावर 0, राइट। तो 0 से h टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, h प्लस 1, h प्लस 1, राइट। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे बच्चे, अगर कोई देखो 0 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल कितने नंबर्स हैं, 4 है, बट स्टार्ट कहां से हुआ है, 0 से लेके
4 माइनस 1 3 तक, राइट। और यही चीज अगर 1 2 3 4 से स्टार्ट होती तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, बट वो 1 से 4 तक गया है, राइट। अब देखो बच्चे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया बच्चे, 0 से लेके h मीन्स h प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स h प्लस 1 आ रहा है बच्चे समझ में, माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। समेशन का सीरीज, समेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चे, a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, यही कर रहा हूँ। a मेरा यहाँ पे क्या है 1, r अगेन बच्चे मेरा क्या है p बाई 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चे h प्लस 1, राइट। तो r इज p बाई टू माइनस 1, ये चीज़ समझ में आ गया बच्चे। तो ये फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा हमारा मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड आउट करने के लिए बी ट्री में, जब हाइट h गिवन है और ऑर्डर p है। और याद रखना बच्चे, हाइट h का मीनिंग मैं रूट नोड की हाइट 1 मान रहा हूँ बच्चे, सॉरी रूट नोड की हाइट 0 है इस केस में, 1 नहीं है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे थर्ड पॉइंट की तरफ। मुझे फाइंड आउट करना है बच्चे मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर और की एट इन बी ट्री ऑफ हाइट h, ऑफ हाइट h। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे। अब देखना, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, इन सबका समेशन कर दूं मिनिमम नंबर ऑफ कीज का, 1 प्लस 2 ऑफ p बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 ऑफ p बाई 2 इंटू p बाई 2 माइनस 1 प्लस ये सब चीज का, राइट। तो याद रखना लास्ट में कहां तक जा रहा है बच्चे, h माइनस 1 तक जा रहा है, राइट। तो इन सबको ऐड करते हैं, क्या फॉर्मूला आएगा चेक करते हैं बच्चे। मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर मीन्स 1 प्लस twice of p by 2 minus 1 plus 2 into p by 2 p by 2 minus 1। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है बच्चे। ये क्या है, हर एक नोड में मिनिमम की इतना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी थी, ये इतना था एट हाइट 2, एट हाइट 2, रूट का हाइट 0 था, राइट बच्चे। नेक्स्ट अगेन बच्चे 2 ऑफ p बाई 2 का स्क्वायर p बाई 2 माइनस 1, ये चीज देख लेना बच्चे, लास्ट में ये लिखा हुआ है, आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। और जिनको बच्चे ऑलरेडी आता है वो थोड़ा 2x की स्पीड से वीडियो को देखें, नोट्स मेंटेन करें और क्वेश्चन को सोल्व करने की स्टार्ट कर दें, क्योंकि आज इवनिंग में 5 o'clock आपका टेस्ट नंबर 3 अपलोड हो जाएगा, जो टोटल इंडेक्सिंग पे होगा, पूरा इंडेक्सिंग पे होने वाला है बच्चे। तो ये सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स आप वहां पे फेस करोगे, राइट। तो बच्चे लास्ट में आएगा 2 ऑफ p बाई 2 h माइनस 1 p बाई 2 माइनस 1। ठीक है बच्चे, इसको ध्यान से देखना, राइट। तो अब आपने क्या किया बच्चे, अब आपने क्या किया, 1 प्लस बच्चे 2 ऑफ p बाई 2 माइनस 1, 2 ऑफ p बाई 2 माइनस 1, 2 ऑफ p बाई 2 माइनस 1, ये सब कॉमन ले लिया हर एक नोड में से। 2 ऑफ p बाई 2 माइनस 1 कॉमन लिया, तो इसमें क्या रह गया बच्चे, इसमें तो 1 प्लस इसमें 2 कॉमन आ चुका है, p बाई 2 माइनस 1 कॉमन आ चुका है, तो क्या रह गया p बाई 2 प्लस इसमें बच्चे 2 कॉमन आ चुका है, p बाई 2 माइनस 1 कॉमन आ चुका है, तो क्या रिमेनिंग रह गया p बाई 2 स्क्वायर प्लस लास्ट वाले में बच्चे 2 कॉमन आ चुका है, p बाई 2 माइनस 1 कॉमन आ चुका है, तो क्या रह गया आपके पास रिमेनिंग p बाई 2 h माइनस 1। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे, p बाई 2 h माइनस 1। अगेन बच्चे जीपी सीरीज है ये वाला,
जीपी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बच्चे, 0 से स्टार्ट हुआ, ये p/2 का पावर 0, ये p/2 की पावर 1, ये 2, तो 0 से लेके h-1 टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए बच्चे, नंबर ऑफ एलिमेंट h हो गए बच्चे, नंबर ऑफ एलिमेंट h हो गए। आ रहा है समझ में? चेक करते हैं बच्चे, अगेन जीपी का फॉर्मूला लगाना है, 1+2 ऑफ p/2 - 1। अब देखो बच्चे, फर्स्ट टर्म क्या है 1, रेशियो क्या है p/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बच्चे, 0 से लेके h-1 इज h, -1 अपॉन r-1, r क्या बच्चे p/2 -1। बच्चे एस ऑफ एन, रिपीट कर रहा हूं, a r की पावर n -1 अपॉन r-1, राइट, ये मेरा फॉर्मूला है बच्चे। तो इस केस में देखो 1+2 ऑफ, ये बच्चे कैंसिल आउट हो गया, ये आपका p/2 और p/2 ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग 1+2 ब्रैकेट में p/2 की पावर h-1, ये चीज समझ में आ रहा है कि पावर h-1, तो कितना बच्चे मिनिमम नंबर ऑफ की कितना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ की कितना चाहिए आपको, 1+2 p/2 की पावर h-1, ये चीज ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। और बच्चे अभी तक जो हमने क्या डिस्कस किया है कि सम ऑफ n टर्म्स, राइट, क्या है, अगर जीपी का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, a r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। सपोज करो बच्चे इस सीरीज की लास्ट टर्म आपको गिवन है, लेट लास्ट टर्म ऑफ जीपी इज l। सपोज करो लास्ट टर्म जीपी की क्या है, l है, तो उस केस में आप डायरेक्ट समेशन निकाल सकते हो। अगेन फॉर्मूला क्या है बच्चे, एस ऑफ, ये फॉर्मूला क्यों आया, ये जब हम मैथ्स करेंगे और एप्टीट्यूड करेंगे, क्वांट करेंगे, उसमें कवर कर देंगे पूरा इसका एक्सप्लेनेशन। तो एस ऑफ एन इज इक्वल टू एल इंटू आर माइनस ए डिवाइड बाई r-1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 और r इज लेस देन 1, जब रेशियो 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो। तो अगर लास्ट टर्म आपको गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चे, तो फॉर्मूला लास्ट टर्म, लास्ट एल मीन्स लास्ट टर्म अभी यहाँ पे क्या थी मेरी इस फॉर्मूला में, लास्ट टर्म बच्चे क्या गिवन थी, लास्ट टर्म ये गिवन है मेरे पास इस सीरीज में, जीपी में लास्ट टर्म क्या है, ये p/2 की पावर h-1, p/2 की पावर h-1। देखते हैं बच्चे, तो p/2 की पावर h-1 इंटू रेशियो क्या है बच्चे, p/2 होल माइनस a, फर्स्ट टर्म कितना था इस जीपी का 1 डिवाइड बाय r-1, r क्या है बच्चे p/2 -1। तो बच्चे ये देखो p/2 की पावर h-1 इंटू p/2 की पावर 1, तो जब भी बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी तो क्या आएगा बच्चे, पावर प्लस हो जाएगी तो क्या आएगा, p/2 की पावर h-1 अपॉन p/2 -1, ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे। अब उसके बाहर भी कुछ कॉमन था, वो क्या था बच्चे, 1+2 ऑफ p/2 -1, तो बाहर क्या था बच्चे, रिपीट कर रहा हूं, 1+2 ऑफ p/2 -1, 1+2 ऑफ p/2 -1, और समेशन का सीरीज का समेशन कितना आया, ये वाला बच्चे p/2 h-1 अपॉन p/2 -1, राइट बच्चे। तो ये अगेन कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल क्या रहा, 1+2 ऑफ p/2 की पावर h-1, ये चीज समझ में आ रहा है इसको कैंसिल आउट करने के बाद। तो यही बच्चे मेरा अभी यहां आया था, 1+2 p/2 की पावर h-1, 1+2 p/2 की पावर h-1, राइट।
तो मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर या की कितना चाहिए बी ट्री में, जब हाइट h गिवन हो पूरे ट्री की, तो पूरे ट्री में कितने मिनिमम नंबर ऑफ की आएंगे, 1 + 2 ऑफ p/2 की पावर h -1, राइट। तो ऐसे बच्चे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर मेरी ट्री की हाइट h है तो ओवरऑल ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितना है, ओवरऑल ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर कितने हैं। तो इसके बेसिस पे बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल से समझेंगे तीनों चीज़ों को, राइट। और उसके बाद हम कवर करेंगे सेम फॉर्मूला फॉर बी प्लस ट्री, सेम फॉर्मूला फॉर बी प्लस ट्री, राइट। और उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रह गया दैट इज डिलीशन इन बी प्लस ट्री, दैट इज डिलीशन इन बी प्लस ट्री। और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो एक बार अगर आपने ये पूरी इंडेक्सिंग की सीरीज देख ली तो कंफर्म है बच्चे इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बेसिकली बच्चे कभी भी ध्यान रखना, जब भी गेट में क्वेश्चन आते हैं तो कम 80% क्वेश्चंस किसी स्टैंडर्ड बुक के एक्सरसाइज पार्ट से ही डायरेक्ट उठाए होते हैं या उनका थोड़ा सा वेरिएशन किया होता है, बट लॉजिक वही रहता है, राइट। जब जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये सेम क्वेश्चन देखो कहाँ से लिया गया है, राइट। उस बुक का रेफरेंस दूंगा, आपको एक्सरसाइज पार्ट का क्वेश्चन नंबर भी बताऊंगा, तो आप चेक कर सकते हो उसे, राइट। तो प्लीज़ बच्चे इनको एक बार गो थ्रू करिए, अपने नोट्स मेंटेन करिए, कोई भी दिक्कत आए मुझे कॉल करिए। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए CSE सब्जेक्ट वाइज, मुझे फेसबुक पे भी हमारे पेज को फॉलो करिए बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। कोई भी डाउट है आप कमेंट करें, अपना फ़ोन नंबर कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल दें, मैं पर्सनली हमारे मेंटर या खुद मैं आपको कॉल करूँगा, राइट। कोई भी डाउट आए 1 by 1 कॉल करके बच्चे, जितने भी डाउट आएंगे 1 by 1 स्टूडेंट्स को कॉल होगा और उनके डाउट को क्लियर किया जाएगा, राइट। बस आपका एक ही काम है, आप अपने नोट्स को मेंटेन करें और पढ़ते जाएं, राइट। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।